मुझे पता है इसमें कितने करोड़ रुपया किस नुमाइंदे ने लिया है। इसी तरह मैं ये भी जानता हूँ कि कायदे आजम स्टेडियम में कितने पैसे लिए गए, कितनी कनाल जगह ली गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इरफान शरीफ, कोटला न्यूज़ की तरफ से। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक तहसील नाज़िम खारियाँ, साबिक चेयरमैन बल्दिया लाला मूसा, चौधरी नदीम असगर कायरा साहब। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक जी अल्लाह का शुक्र। सर, आप ये बताएं, आपकी तलीम क्या है और किन अदारों में तलीम हासिल की? सर मैं तो पहले तो यहाँ पर इंटर कॉलेज में पढ़ता रहा हूँ जी, फिर उसके बाद मैं FC कॉलेज में पढ़ता रहा हूँ जी। तो सर, आप अमली सियासत में कब आए? मैं सर वैसे तो अमली सियासत में जो कह सकते हैं आप, मैंने ज़िंदगी में जो फर्स्ट इलेक्शन लड़ा जी था, हमारे स्कूल में हुआ करते थे हेड बॉयज़ के जी और उसके साथ ना सोसाइटीज़ के, जी तो वो बाकायदा वोटिंग हुआ करती जी थी। जी तो मैं जब 83-84 में वहाँ पिंडी में अपने स्कूल में था, जी जी तो वहाँ पर वोटिंग हुआ करती थी। जिस तरह ये वन मैन जी वन वोट होता है, जी इस तरह वन स्टूडेंट वोट जी डालता था। तो मैंने फर्स्ट इलेक्शन तो उधर ही लड़ा था और जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस वक्त भी इलेक्शन में जीत गया था जी। और अपनी जो हमारी सोसाइटी थी उसका मैं हेड बॉय जो है वो बना था जी। और उसके बाद फिर PSF, फिर पीपल यूथ डिस्ट्रिक्ट जी गुजरात जी में। जी तो उसके बाद फिर कुछ अर्सा आगे वालिद साहब के जी साथ वो गुजरा और फिर उनकी फुतीदगी के बाद 2001 में मैं पहले यूनियन नाजिम बन गया। जी यूनियन नाजिम के बाद फिर तहसील नाजिम, और जी तहसील नाजिम दूसरी दफ़ा जी जी फिर तहसील नाजिम, फिर जी अल्लाह का शुक्र है फिर चेयरमैन बल्दिया लाला जी मुसावी, अल्लाह ने मेरे ऊपर करम किया। जी पूरे पंजाब में जी अ, मैं अकेला ही पीपल्स पार्टी की तरफ से उस वक्त भी बना जी। जी। सियासत में आपकी फैमिली ने बहुत रूज देखा। आपके कज़न चौधरी कमर जमान कायरा साहब मरकजी वजीर रहे। आपके कज़न चौधरी तनवीर अशरफ कायरा साहब सूबाई वजीर रहे। आप तहसील नाज़िम रहे। तो उसके बाद आपके कज़न दो इलेक्शन लगातार हार गए। क्या समझते हैं, क्या वजह बनी इसकी? देखिए इसकी मुल्क की हालात हैं, आपको पता ही है सारा जो कुछ इन इन हालात में होता रहा है। आप थोड़ी सी हिस्ट्री को देखें ना, जी 2002 में जब मियाँ नवाज शरीफ साहब भी एग्जाइल में थे, जी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी एग्जाइल में थी और इलेक्शन हुए। तो उससे पहले जब 96 का इलेक्शन हुआ, 96 जी 97 का, जी तो पीपल्स पार्टी को सिर्फ 17 सीटें मिली। जी 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 ठीक है, सही। जिसके बावजूद हमारी पार्टी ने उसके जी अंदर हाउस का हिस्सा बनी। जी और जी फिर 2002 में जब इलेक्शन होता है, हाँ जी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना मैंडेट वापस लेकर आती जी है और उसी तरह उनका मैंडेट आता है। फिर उस मैंडेट को चोरी किया जाता है, जी जी पेट्रियाट के नाम पर जी चोरी जी किया जाता है। और उसको लेकिन मुस्लिम लीग नून के भी एग्जाइल में थी क्यादत, जी लेकिन हमें मैंडेट लोगों ने उस वक्त भी जी जी दिया। फिर 2008 में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दूसरी दफा मैंडेट दिया। जी ये अलग बात है कि 2002 में जी आपने जी उनको उन पेट्रियाट बनाकर जी पाकिस्तान जी पीपल्स पार्टी के मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया, जी जी वरना प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बनना था। फिर 2008 में जी फिर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा बरसर इक़्तिदार आई। 2013 के इलेक्शन के ऊपर हमारी पार्टी के बहुत सारे खदशात थे, जिसमें हमने कहा था कि ये ROs के इलेक्शन है। जी जी ठीक है, जी आपको जी अंदाजा होगा कि हमारी पार्टी के कहा, लेकिन उसके बाद सभी ने कहा नहीं जी, ये पीपल्स पार्टी के ऊपर तो करप्शन के इतने इल्जामात थे जिस वजह से इनको वोट नहीं मिला। जी जी तो जब बाद में वक्त ने साबित किया कि जब इमरान खान साहब ने कहा कि 35 पंक्चर और ये इस तरह की बातें की, जी तो फिर सब ने कहा जी करप्शन, और उसी इलेक्शन धांधली की बिना पर इमरान खान साहब ने फिर 126 दिन का धरना दिया। जी जी ठीक है जी। ये चीज़ें जो है पीपल्स पार्टी ने हमेशा वफाक की पॉलिटिक्स की है। जी उसमें आप देख लें कि अगर पीपल्स पार्टी अपनी कारकर्दगी से फेल होती तो फिर सिंध में भी फेल हो जाती। जी बिजली का बुरहान जो 3 घंटे था उस मुल्क में, उस वक्त उसको 8, 10, 12, 13 घंटे पर ले गए। जी ये इलेक्शन के अंदर आप देखें कि अगर 13 घंटे का बिजली बंद हो, तो मैं अपने बच्चों को ही कहूँ ना कि मेरी पार्टी को वोट दो, तो शायद वो भी वोट जी बिल्कुल। ना दे। जी जी अगर कमर साहब अपनी कारकर्दगी से हटते, जी देखें डिंगा शहर में सुई गैस दी, जी 45 गांव में सुई गैस दी, जी
बिजली के जो छोटे छोटे मैटर्स थे वो किए, नौकरियां दी। जी आज भी मैं दावा कर रहा हूँ जिला गुजरात में सारे लोग ही मुंतखब होते हैं, जी मैं चीफ मिनिस्टर की हैसियत से चौधरी परवेज लाई साहब को छोड़कर। जी जी बाकी जितने हम लोग हैं जी जो एक एमएनएस की हैसियत जी तक, या कोई एक शख्स बता दे कि उसने कितनी नौकरियां दी हैं, मैं जी बता सकता हूँ कि हमने कितनी नौकरी, मैं बल्दिया में बैठा हूँ, मैं बता सकता हूँ मैंने कितनी जी नौकरियां दी हैं। ये है, नौकरियां भी दें, सड़कें भी बने, जी सुई गैस भी लगे, जी तो आपके मुखालफ ने किया भी कुछ ना हो जी तो फिर वो जीत जाए, तो फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अल्लाह ताला ने कमर साहब को कद काठ दे दिया है। जी उन्होंने अपनी काबिलियत से जी और अपने इलाके के लोगों की ताउन से जो उन्हें मिला है, उसमें कभी कभी फिर इस तरह की मसाइल भी सामने आते हैं। जी नवाबजादा नसरुल्ला जी साहब जी है ना, हाँ वो जी आपको पता होगा कि जिंदगी में 2 दफा एमएनए बने थे, जी जी लेकिन करैक्टर आज भी उनका हाँ जिंदा जी है। इसी बिल्कुल तरह कमर साहब 2 दफा बने हैं, उन्होंने अपना वजूद का एहसास दिलाया लोगों को, अपने करैक्टर का वजूद और उसमें फिर इस तरह के मसाइल जो हैं वो जी अक्सर आते हैं। ठीक। तो भाईजान सेंट्रल पंजाब में आप पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? मैंने पहले भी आपको बताया कि जब ये हालात चेंज होते हैं जी तो पता नहीं चलता, सही फिर सेंट्रल पंजाब हो जी या साउथ पंजाब हो जी जी या केपी के हो, जी जी फिर ये सारी चीजें एकदम चेंज हो जाती जी हैं। आपने बतौर बल्दिया चेयरमैन लाला मूसा में ग्राउंड बनाने का ऐलान किया और आपके मुखालफिन इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपने हमारी ज़ाती ज़मीनों पर ग्राउंड बनाया, क्या उसके बारे में? आपने पहली बात यह है कि ना तो वो मेरी जाती जमीन थी, जी तो ना उनकी जाती जमीन, जी ठीक है। ये एक अदारे की जमीन है। जी 1962 में यहाँ से चौधरी मोहम्मद दीन साहब थे, जी उन्होंने ये डोनेट की थी बल्दिया को, जी ठीक है। और उससे लेकर आपको पता है कि सरकारी जो किसी की गैर सरकारी जगह होती है वहां पर सरकारी पैसा नहीं लग सकता। जी आप माशाल्लाह समझते हैं इस चीज़ को। वहां पर जो लाला मूसा को वाटर सप्लाई का पानी दिया जाता था, वो वहां पर 4 कुएं भी थे, जिसका आज भी वो सारा जो सेटेलाइट से हमने लिए जी हुए हैं सारा कुछ है, जी रिकॉर्ड तो मौजूद है। तो वो थे, उस जगह पर 3 माह अगर काम हो रहा है, तो उस ग्राउंड के ऊपर आप जब लास्ट डे हो, जब आप ओपनिंग कर रहे हो, बच्चे खेलने के लिए आ रहे हो, और उसके ऊपर पुलिस की सरबराही में हल चला दिए जाए, उसके ऊपर कब्जा करा दिया जाए, तो फिर ये मशकूक है। अगर किसी को भी हो सकता है, मैं अक्सर कहता हूँ अदारों के साथ लोगों के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। कल यहाँ एनएचए मेरे साथ भी तो कोई प्रॉब्लम बना सकता है ना, हाँ तो मैंने एनएचए के साथ गन्स उठाकर तो नहीं उनको फायरिंग तो नहीं करनी, जी मैंने कोर्ट में जाना है ना। हाँ अगर उनको 3 माह से वहां पर काम हो रहा था तो उनको कोई मसला, तो वो कोर्ट में जाते। हाँ बस बदकिस्मती ये है, आपने तो ये स्टेडियम की बात की है, जी मैं कह रहा हूँ ये डिंगा रोड जो डिंगा से लाला मूसा से डिंगा गई है, जी ये चेक कर लें कि इसका ठेका किसके पास है और किस तरह लिया गया, पूल के ऊपर ठेका लिया सही गया। और ये जो बड़ा शोर मचा रहे हैं पीटीआई दयानदार जी जमात है ना, जो हम जी तो जी हमारे ऊपर तो ये डिंगा रोड, मैं आज जी दावा कर रहा हूँ, जी अगर मेरे इस दावे को कोई जुटलाना चाहे, जी मैं हमेशा इश्यूज के ऊपर बात जी करता हूँ, मैं पर्सनैलिटीज के ऊपर, मैं जी जानता हूँ कि ये किसने लिया और किस तरीके से जी लिया, मुझे पता है इसमें कितने करोड़ रुपया किस नुमाइंदे ने लिया है। जी इसी तरह मैं ये भी जानता हूँ कि कायदे आजम स्टेडियम में जी कितने पैसे लिए गए, कितनी जी कनाल जगह ली गई है सही जिसको जी बेचकर वो पैसे लिए जाएंगे, सही वो भी मैं जानता हूँ। और जो जो अभी है, आप जर्नलिस्ट हैं, मैं जी जी आपको कह रहा हूँ, मैं सबके सामने कह जी रहा हूँ, आप इधर जो है डिंगा से खारियां से डिंगा जो सड़क बन जी रही है, जिसका वो कि जी 3 अरब का ठेका है या जी इतने का ठेका है, जाएं जाकर पूछें कि इस ठेके के लिए किस अवामी नुमाइंदे के रिश्तेदार को, जिसने ये ठेका लिया है, उसको किसने पिटाई की है। सही ठेकेदारों ने पिटाई की है उसकी। जी वो कहता था मैंने गुंडागर्दी से ये ठेका लेना है, सही उसकी पिटाई हुई है और उसकी दरखास्तें हुई हुई हैं बाकायदा जी गुजरांवाला में। तो फिर ये साबित तो हो गया ना कि कायदे आजम स्टेडियम के मामलात में भी पैसा इन्वॉल्व, जी सड़कों दोनों में भी पैसा इन्वॉल्व, सही पिटाई इन्वॉल्व, तो फिर जी मैं गलत बात तो नहीं कर रहा। अगर मैं गलत बात कर रहा हूँ जी तो फिर देख लें, मेरे तो शहर के बच्चों का मसला है, मैं उसके लिए आवाज उठा रहा हूँ, जी आइंदा भी उठाता रहूंगा जी जी। लेकिन मैं जानता सब कुछ हूँ जी कि कितने करोड़ रुपया यहाँ जी से लिया गया है, जी 5 कनाल किसने लिया है, जी ये जानता हूँ कि यहाँ से डिंगा खारियां रोड में कितना, और उसके लिए पिटाई खानी पड़ी जी पैसों के लिए। जी जी जब इस मुल्क के अवामी नुमाइंदे जी जी
पिटाई खाना उनकी होना शुरू हो जाए पैसे के लिए, जी जी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो अल्लाह का शुक्र है। जी जी सही। सियासत में आपका आइडियल कौन है? मेरे वालिद साहब हैं। तो आपने ज़िला चेयरमैन का इलेक्शन का ऐलान किया है, तो अभी बड़ी जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो पंजाब में बड़ी जमातें हैं, या बड़ी एक गवर्नमेंट की जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और सबसे बड़ी अपोजिशन जमात इस वक्त मुस्लिम लीग नून है। उन्होंने अभी तक अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया, तो आपने ज़िला चेयरमैन का इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया, क्या तैयारी है आपकी? देखिए उनके अपने फैसले हैं, जी जी हमारा अपना फैसला। ठीक। जब हमने अपना फैसला करना है, हमने उनसे पूछ कर तो ना करना है, जी ना उन्होंने हमसे पूछ जी जी कर करना है। ठीक। तो आप ही खुद ही कह रहे हैं कि बड़ी जमातें हैं, जी तो जी, एक बड़े भाई भी गवर्नमेंट सोच में समझ एक के फैसला अपोजिशन है। कर जी जी लेंगे, हमने तो अपना जी जी फैसला कर लिया जी। ठीक। जी तो जनाब, उसके लिए क्या तैयारी है आपकी? हम अपने दोस्तों के पास जाएंगे, जी हम अपना ग्रुप बनाएंगे। जी देखिए बात यह है कि जिला का इलेक्शन कोई इतना छोटा इलेक्शन नहीं, हाँ जी बहुत बड़ा इलेक्शन, हाँ जी इससे इनकारी नहीं है। जी और फिर बड़ी जमातों में फैसले करते हुए, इक़्तिदार को फैसले करते हुए जी हमसे ज़्यादा शायद प्रॉब्लम्स आए, जी कंफ्यूजन है उनके सारों में ना जी कि हमने क्या करना है। ठीक। ठीक है जी, हमने तो इलेक्शन लड़ना था। देखिए हमारी पार्टी है, हम अगर इस पार्टी में इलेक्शन नहीं छोड़ देते हैं जी तो फिर तो इसका मतलब है कि हमने शिकस्त तस्लीम कर ली ना। सही। तो ठीक। इंशाल्लाह इलेक्शन आपको पता है जीतने के लिए ही लड़ा जाता है, हारने के लिए नहीं लड़ा जाता। सही। हम अपनी पार्टी और अपने खानदान की बका के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। ठीक। मुझे इससे कभी गर्ज नहीं रहा जी कि मैं जीतूंगा या हारूंगा। सही। जिस तरह आपने कहा कि बड़ी जमात, जी जमात पीटीआई, जी उस वक्त सूरज सभा नेज़े पर था जी चौधरी परवेज लाई साहब का, जी तो इसी तहसील खारियां ने उस वक्त भी मेहरबानी कर जी दी। जी कोई सोच सकता था जी जी बिल्कुल। कि मैं जेल से जीतूंगा? कोई सोच सकता था कि मैं नो कॉन्फिडेंस जी होगा? कोई सोच सकता था कि सुमेरा लाई साहिबा जो हैं वो हार जाएंगी? जी ये सारी चीजें चल रही हैं बस। बलदियाती इलेक्शन के लिए आपका किसी जमात के साथ इत्तेहाद का या अपोजिशन इत्तेहाद का कोई प्लान है? ये देखिए ये तो वक्त आने पर ही हो सकता है जी कि अपोजिशन जमातें समझती हैं कि हम सबको इकट्ठे होकर, जी जिस तरह आज मुल्क की सतह पर जी तमाम सियासी जमातों ने रियलाइज किया है, जी वहाँ पर भी तो छोटे बड़े की बात जी चलती है, पॉपुलैरिटी की भी बात चलती है, लेकिन वहाँ पर भी उन्होंने सोचा है जी जी कि हमें क्या करना चाहिए। जी आज भी मुल्क की सतह पर भी तमाम सियासी अपोजिशन सियासी जमातें इकट्ठी हुई हैं। अगर यहाँ पर भी समझदारी के मुजाहरे किए गए तो हम जी इकट्ठे हो सकते हैं। हमने कोई ऑप्शन ये नहीं है कि दरवाजे बंद कर दिए क्या, जी हम हैं और हम ही हैं। ठीक। ठीक है जी, वो नहीं होता। अपोजिट अगर जिला के तमाम सियासी जमातें या कोई भी जमात जी जी बैठकर फैसला करते हैं तो हमने अपने दरवाजे बंद। जी आपके पीपल्स पार्टी में साबका तादी हैं नवाबजादा खानदान और चौधरी आबद रजा खानदान कोटला, तो बलदियाती इलेक्शन के वाले से उनसे कोई बात चल रही है तादी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अब वो उनका वो एक दूसरी जमात में है, जी हमारा उनका एक एहतराम का रिश्ता है। जी नवाबजद खान हमारे लीडर थे जिला जी के, वो हम तो जहां पर वो उनके साथ थे हम तो जी वहीं पर खड़े हैं, ठीक। वो आगे चले गए। जी अब हम डब्बे सही। हैं डिब्बों का काम है। हम तो एक स्टेशन पर हमें छोड़कर चले गए, जी हम जी तो उसी स्टेशन पर खड़े हैं। ठीक। ठीक है जी, तो जी उनसे मशवरा तो बराबरी की सतह पर तो हो सकता है, जी क्योंकि सियासत में आप वो जी दूसरी जी जमात से तल्लक रखते हैं। जी आबिद साहब छोटे भाई भी हैं, उनके साथ एहतराम का रिश्ता भी है, जी और बड़ी मुश्किल हालात में भी उनके साथ बड़ा अच्छा रिश्ता रहा है, जी और अब भी एहतराम का रिश्ता है। ठीक। ये तो देखना है उन्होंने, जी वो करेंगे, हम भी करेंगे। जी हमारे पास कोई अच्छी प्रपोजल हुई तो हम भी उनको भी जी देंगे, अगर पीटीआई ने मांगी तो उनको भी देंगे। हम तो अभी बैठे हुए देखेंगे क्या होता है। लॉन्ग मार्च के वाले से क्या प्लान है? आपकी जमात लॉन्ग मार्च करने जा रही है? हमारी जमात की इंशाल्लाह लॉन्ग मार्च का हमने अपने वजूद का एहसास भी जी दिलाएंगे, और साथ आप देखें कि इस मुल्क में जो इस वक्त महंगाई है, जी अगर सियासी जमातें अपना रोल अदा नहीं करती जी तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो जुल्म है वो सियासी जमातों का है। ठीक। आज बिलावल भुट्टो साहब ने जो फैसले किए जी आपके सामने, जी एक नौजवान लीडर है, उन्होंने 2 से 3 स्टेप उठाए। आप उन्होंने कहा जी पीडीएम बनना चाहिए, जी पीडीएम बना। जी पीडीएम के बाद उन्होंने
सारी सियासी जमातों को इकट्ठा किया, मौलाना फजलुर रहमान साहब को प्रेसिडेंट बनाया गया। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जी हमें बाई इलेक्शन लड़ने चाहिए। आप देख लें कि नून ने कहा कि बाई इलेक्शन में नहीं, हमने नहीं हिस्सा बनना। अपोजिशन दूसरी जमातों ने कहा नहीं जी बाई इलेक्शन का बाइकआउट करें। उन्होंने कहा नहीं, बाइकआउट नहीं है, हमने हाउस में भी लड़ाई लड़नी है और हमने सड़कों के ऊपर भी लड़ाई लड़नी है। अगर हम सड़कों के ऊपर सिर्फ लड़ाई लड़ेंगे, हाउस में नहीं लड़ेंगे, तो हाउस को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, हाउस अपने फैसले कर देगा, तो फिर आप उसे कैसे खत्म करेंगे? क्योंकि हाउस में अगर 2/3 मेजोरिटी के साथ फैसले हो जाए, आप उस हाउस का हिस्सा ना हो, तो आप उसे तब्दील कर सकते हैं। वो कहें आज जो जिस तरह प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करते हैं, अगर वो फैसला कर लें तो फिर क्या होगा? ये एक विजनरी लीडर का काम था। ठीक है, फिर सब ने बाई इलेक्शन लड़े। उसी बाई इलेक्शन के ऊपर हमारी मुस्लिम लीग नून ने कहा जी देखें हमारी पॉपुलैरिटी ये है, ठीक है, देखें हमने पीटीआई को ये शिकस्त दे दिया। इसी तरह सिंध में पीटीआई को बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा, नून को शिकस्त का सामना करना पड़ा पीपल्स पार्टी से। इसी तरह उन्हीं बाई इलेक्शन की वजह से महमूद खान वजीर आला किया, अपने सवात में बाई इलेक्शन में शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसी तरह कोहाट में उनको करना पड़ा। बात करने का मतलब है कि ये एक विजनरी का तजवीज़ थी। फिर उन्होंने कहा जी हमें सेनेट का बाइकआउट करना चाहिए। फिर बिलावल साहब ने कहा नहीं, आप सेनेट का बाइकआउट ना करें, हमें इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहिए। फिर देख लें कि हमने कॉन्टेस्ट किया और पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है वो सेनेटर बने हैं। ये कभी नहीं हुआ कि हुकूमत हो, कौमी असम्बली से ही वजीर आजम मुंतखब होता हो और उसके ऊपर बिलावल साहब के विजन की वजह से उनके उनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया गया। तो यूसुफ रजा गिलानी साहब जो हैं, ये अलग बात है कि सेनेट के अंदर जाकर जो टेक्निकल बेस के ऊपर कि जी ये मोहर इधर लगनी चाहिए, ये मोहर इधर लगनी चाहिए, उसकी बिना पर अभी है, वो भी कोर्ट में अभी मैटर चल रहा है। मे बी जिस दिन उसका डिसीजन सुनाया जाएगा तो वो चेयरमैन जो है वो यूसुफ रजा गिलानी साहब होंगे। इसी तरह फिर बिलावल साहब ने कहा जी हमें नो कॉन्फिडेंस भी साथ लेकर आनी चाहिए। नो कॉन्फिडेंस जो है आज देखें ना, ये बाशऊर और सियासत के ऊपर गहरी नजर रखने वाली बात, ये उम्र से नहीं होता। उम्र से होता होता तो बहुत कुछ बहुत सारे मैं लीडरान के नाम ले सकता हूँ कि जो बहुत छोटी छोटी उम्र पे 54 की एज में जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद कर दिए गए थे। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो का 30 साल की उम्र में तोती बोलना शुरू हो गया था। आज ये भी उसी एज का हिस्सा है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को देख लें जी। मैं समझता हूँ कि आज उन्होंने जो तजवीज़ दी थी, आज देखें 3 माह 4 माह बाद फिर उसी बात पर आए हैं। जब हम उससे बाहर निकले हैं, हमने कहा जी अगर आप इस्तीफे देना चाहते हैं जाएं, लॉन्ग मार्च करें और इस्तीफे दें। हाउस से आप बाहर निकल आए तो गवर्नमेंट का तो राइट है, वो बाय इलेक्शन अनाउंस कर देगी, फिर आप उसका हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो बेहतर ये है कि हमें हाउस में नो कॉन्फिडेंस लेकर आनी चाहिए। और हाउस में जब नो कॉन्फिडेंस लेकर आएंगे तो फिर हम कुछ अपने मुतालबात या जो महंगाई का इन्होंने बेताशी महंगाई की है उसके ऊपर कुछ ना कुछ कर सकेंगे। तो आज फिर पीडीएम ने इस चीज़ को तस्लीम किया है और नो कॉन्फिडेंस की भी बात हो रही है, लॉन्ग मार्च की भी बात हो रही है, सड़क के ऊपर भी हम आगे, हाउस में भी हम नो कॉन्फिडेंस रहे। तो कोई भी ऐसी चीज़ बताएं जो बिलावल भुट्टो साहब ने कही और वो ना हो रही हो। तो एक तरफ अदम एतमाद है, एक तरफ लॉन्ग मार्च है। क्या अपोजिशन जमातें मुत्तफिक हैं लॉन्ग मार्च और अदम एतमाद? देखिए अभी अभी हमने मुत्फिका तौर पर लॉन्ग मार्च की बात नहीं की, हम अलग-अलग कर रहे हैं। हमारा 27 को शुरू हो रहा है कराची से और हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे। उन्होंने 23 का अनाउंस किया हुआ है मौलाना पीडीएम ने। तो पीडीएम का अपने फैसले हैं, वो अपने हैं। अगर नो कॉन्फिडेंस पे हम इकट्ठे हो सकते हैं सारे, जिसके ऊपर अभी मूवमेंट चल रही है, तो ठीक है। अगर उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च भी इकट्ठे करना है, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से इकट्ठे कर लेते हैं, ये लीडरशिप का काम है। ये इसके ऊपर मैं कोई राय नहीं दे सकता। तो मुस्तकबिल में पीटीआई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताद भी हो सकता है? नहीं, पीटीआई के साथ हमारा कभी नहीं ताद हो सकता। वो तो मैंने वैसे कहना पीटीआई वो काफ थी। जिला में कुछ भी हो सकता है। जिला में बहुत सारे ऐसे इत्तेहाद भी बन जाते हैं कि जो अननेचुरल होते हैं, नेचुरल नहीं होते, अननेचुरल। जैसे हम अगर मैं पीछे देखूं
तो नवाबजादगान, कोटला, मुराला, हम, ये कोलियाँ, ये एक नेचुरल इत्तेहाद था। जी जी फिर हम मुख्तलिफ जमातों में जी जी का हिस्सा बनते गए, तो वो नेचुरल इत्तेहाद जो है वो जी टूट जी फूट का शिकार हो जी गया। जी। तो ये वक्त के साथ कोई पता नहीं होता कि किस तरह के फैसले हो जाते मुस्लिम लीग काफ 2 माह से तैयारी कर रही है, तकरीबन 2 माह से जिला चेयरमैन इलेक्शन की। तो आपकी क्या तैयारी है इसमें? हैं। वो 2 माह से तो नहीं कर रहे वो जी तो जिस दिन से आए हैं जी जी वो तो उसी दिन से अपनी मेहनत कर रहे जी हैं, जी उसी दिन से उनका उन्होंने अपनी कैंडिडेट जो है उनकी सुमेरा लाई साहिबा जी जी उनका अनाउंस किया हुआ है। जी जी उन्होंने तो कभी भी उससे इनकार ही नहीं हुए। जी और जब ये आएगा, जी अभी ये देखेंगे कि वो पीटीए के साथ इत्तेहाद करते हैं, अपनी जाती हैसियत में इलेक्शन लड़ते हैं। जी ठीक है ना जी। जी ये सारी चीजें अभी सामने जी आएंगी, फिर पता चलेगा कि क्या जी। सूरत हाल बनती है जी। बल्दियात का तो आपका बहुत तजर्बा, आप तहसील नाज़म भी रहे, बल्दिया चेयरमैन भी रहे, जनरल इलेक्शन में कभी हिस्सा नहीं लिया। वो मेरी फैमिली का फैसला है। जी वो मेरी फैमिली का फैसला है जी कि उन्होंने मुझे कहाँ पर रखना है। जी ठीक है ना जी। जी तो वो मैं एक वो मजाक से कहता होता हूँ कि जिस तरह ये खोखे चाय वाले खोखे वाले नहीं होते, जी उन्होंने रखा था कोई ये छोटे ये कर रहा हूँ। जी मैं भी फैमिली में छोटा हूँ, वो समझते हैं जो जिस जी जिस जगह पर वो मुझे बेहतर समझते हैं, जी जी मेरे लिए वो है। मैं मुझे वो कहेंगे पॉलिटिक्स छोड़ दो, जी कमर साहब का फैसला मैं छोड़ दूँ। जी ये नहीं होगा कि मैं कहूँ कि मैं जी ये नहीं हो सकता। जी ये हमारे खानदान में रिवायत नहीं जी। है। तो सियासत की बाकायदा तरबियत हासिल की या घर में ही तरबियत हुई? तो जो पहली बात ये कि जो सियासी घरानों के बच्चे होते हैं ना, जी उन्हें तरबियत की ज़रूरत नहीं होती। जी वो अपने पेरेंट्स को, अगर मैंने आपको पहले कहा कि मेरे वालिद साहब मेरे आइडियल हैं, जी तो मैं अपने वालिद को देख रहा हूँ, जी वो क्या कर रहे हैं, किस तरह है। जी और अगर फिर आपके मेरा ही भाई है, उसको नहीं शौक, जी मुझे शौक है। जी इसी तरह जिसने डॉक्टर बनना होता है वो अपने वालिद को देख रहा होता है। जी आप इस शोबे में हैं, जी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के शोबा है आजकल, तो उसमें आपका बच्चा शायद आपको फॉलो करे। जी ये तो इस तरह है। ये जी तरबियत ये ज़रूर होती है कि जब आपके पेरेंट्स का साया आपके ऊपर होता जी है, आपसे कुछ गलतियाँ होती हैं, जी मुझसे कोई गलत, मैं आपसे ही जी बात कर रहा हूँ तो मुझसे कोई गलत बात निकल गया, मैं अपनी अकल के मुताबिक उसे जी ठीक समझता हूँ। जी लेकिन हो सकता है कि मेरे पेरेंट्स ने अपना तजर्बे की बिना पर जी वो बात मेरे मुंह से गलत हो, वो तरबियत ज़रूर जी होती है। और पेरेंट्स की तरबियत जो है वो जी इंसान के लिए कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ होती हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि जिस वक्त हम अमली ज़िंदगी में आए हैं, जी जिस वक्त उनकी हमें साय की ज़रूरत थी, जी वो अचानक सडन डेथ इस जी दुनिया से चले गए। जी अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। तो हमने तो फिर कुछ हालात की ठोकरें खाकर सीख जी लिया, कुछ उनका जो दिया हुआ था, जी जो उनकी बातें सुनी हुई थी, जी जो सब था, उनकी फुतीदगी पर भी मैंने कहा कि जी मैं उनके नक्शे कदम पर चलने की तो गारंटी दे सकता हूँ। जी लेकिन अगर आप कहें ना कि मैं हाजी असगर बन जाऊँ, जी वो मैं नामुमकिन है, वो मैं शायद ना बन जी सकूँ। हाँ, मैं उन जैसा बनने की कोशिश ज़रूर करता रहूँ। जी अल्लाह ताला का करम है कि आज तक मैंने ज़िंदगी में स्टूडेंट लाइफ से लेकर जी आज तक जितने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए हैं, अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे हमेशा ही फतह दी है। और ये मुश्किल तरीन टास्क है जी ज़िले का, जी मुश्किल तरीन टास्क, जी इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये कई दफ़ा आप जीत के लिए नहीं, जी अपने वजूद के लिए, जैसे मैंने पहले भी आपको अर्ज़ किया, और ये मेरा जी फैसला है। मैं जी समझता हूँ कि मैदान को खाली नहीं छोड़ना इसमें पीपल्स पार्टी का फैसला भी शामिल है या आपकी फैमिली का फैसला है जिला चेयरमैन इलेक्शन का? चाहिए। जिला गुजरात में पीपल्स पार्टी तो अब लाला मुस्तफा ही है। जी बाकी तो चले हमारे संगी साथी जो हैं जलालपुर जट्टा में हैं, जी जो गुजरात में हैं, अहमद मुख्तार साहब हुआ करते थे, पगाम वाला ख़ानदान था, डॉक्टर जाहिद ज़हीर साहब थे, जी इसी तरह बेशुमार फैज़ पहलवान साहब थे, जी ठीक है, डार साहब थे, जी ये बेशुमार लोग थे। जी अब भी जो, अगर वो किसी स्टेज पर कहें कि हमें और कोई बेहतर है पीपल्स पार्टी जी का, तो उसको भी आने में कोई हर्ज नहीं है। जी बहुत शुक्रिया जनाब। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू।